हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास से भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर ही आता है और उसे देखने के लिए कई बार जाता है। वो कहता है, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बनाया गया है? और कभी कभी उस भिखारिन को तोड़मरोड़ कर धक्का भी मार देता है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही कहा जाता है कि भगवान पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धोखे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ को बहुत चिंता थी कि उसके दरवाजे पर अलग अलग आया। टूटे हुए में अपने आपा ने सेठ ने उस भिखारिन को पत्थर दे मारा। पत्थर की हड्डी के कारण भिंखा का सर फूट गया और उसके सर से खून लग गया। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान पापा को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए भिखारियों को पत्थर, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हो गया। शेर का मन शांत हुआ भिखारी का रहस्य जानने के लिए। सेठ ने भिखारियों का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जाता था सेठ उसके पीछे। सेठ ने देखा कि कोई भी खाना किसी को मारता है, कोई अपमान करता है तो कोई गाली देता है। लोग भिखारियों के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारियों के लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान से पाप माफ करो। अब रात होने को आई थी। भिखारिन अपने घर जाने के लिए वापस आ गई। वो अपने घर पहुंच गई, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो काफी बूढ़ी और बीमार लग रही थी। वह भीख की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठकर खड़ी हो गई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले में देखा, सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतनी ही मिली। और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसी लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक नया पत्थर भी भेजा। मेरा सर फट गया। एक गहरा अलौकिक सांसारिक लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। पतझड़ याद है? कुछ प्राचीन पहले हम कितने अमीर थे। हमारे पास क्या कुछ नहीं था। हमारे पास हर चीज की जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उसे भी बुरा लगा हमने उस अंधेरी भिखारियों के साथ जो हमारे द्वार पर भीख राजकुमार आया था। पत्नी की आंखों में फूल आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस अंधेरी के साथ बहुत बुरा करते थे। उनका अपमान किया गया। उसे खाने के लिए रोटी की जगह पेपर दिया करें। उसका मजाक उड़ाया करता है और कभी कभी मारा भी जाता है। मैं कभी भी बाहर नहीं निकला और एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी। वह हमेशा दुखी रहता था। यही कहता है कि भगवान सरफेस की सजा देगा। भगवान पापों की सजावट जरूर करें। उनका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरे जीवन में चले गए। भिखारिन बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। कोई मेरे साथ ऐसा भी बताए, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसा जीवन का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। मुझे नहीं पता कि वह कितना बड़ा पाप कर रहा है, इसलिए पाप में लिप्त किसी को भी ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। सेठ अकेले पर छुपकर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारिन और उनकी पत्नी ने कहा कि वह आधी रोटी मिल बांटकर स्थिर और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगा गया। सेठ के घर के पास जाकर सेठ ने पहले से गरम रोटियां उसके लिए निकाल कर रख दिया था। उसे सेठ अभिलेख से बुला, माफ कर दिया बाबा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान का आशीर्वाद करे इतना सारा कि वह आगे निकल गया। इस कहानी से जो सीखना है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी किसी के बारे में बुरा कहे या अच्छा करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से फल देता है। अगर भगवान नहीं दिखे तो क्या हुआ, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, खाते में सबका खाता बहुत ही पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो।